मेरे नहीं है क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी प्लस उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों के हैं जो पहले आ चुके हैं, ठीक है। और संभावना रहती है थोड़ी सी भाषा इधर से उधर हो जाती है, कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे फिर ऐसे 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 करके पकड़ लो, कुल मिला के क्वेश्चन वही रहने, बस भाषाएं अलग होंगी, ऑप्शन सेम होंगे सबके, ठीक है। कोई आर्टिकल 15 के बारे में पूछता है तो भाषा कितनी भी बना ले, लेकिन घूम घाम का आर्टिकल 15 पर ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है तुम्हारे, इनमें से बताओ, ये 4 हैं, उनमें से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। शक्ति मतलब मूल अधिकार को लागू करने की शक्ति, जैसे कह सकते हो शक्ति की बात है, कानून बनाने की या संशोधन की बात नहीं हो रही। संशोधन की होती तो किस में हो जाती, संसद को थी। भारत की सभी न्यायालयों को ये नहीं कह सकते, क्योंकि तहसील भी एक न्यायालय होता है मजिस्ट्रेट का, उसमें नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन किसको हो जाएगा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, यहाँ पर ऊ है उच्च न्यायालय को, SC एंड SC, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ऑप्शन तुम्हारा डी हो जाएगा। अब यही पूछता सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के प्रति क्या है, तो ऐसे ऑप्शन देते संवेदना है या वो पालनाहार है, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है, लेकिन भाषाएं अलग हो गई। हमारा देश भी कई भाषाओं में बटा हुआ है, देश तो भारतीय है ना, भाषाएं ज़्यादा हैं तो क्या हुआ, अपनी अपनी भाषा है, लेकिन सबकी मातृभाषा है अपनी भाव की भाषा। भाव जिसके पास भारत का है वो भारतीय है। आदमी समझ जाता है ना, राजस्थानी हमारे यहाँ आते हैं, हम कहीं जाते हैं तो भाव से ही 50% तो वो भाव से समझ जाते हैं, ठीक है। ये यूपी का भाई है, किसी भी राज्य में जाओ ये फलाने प्रदेश का भाई है, अपने आराम से काम चल जाता है, वैसे ही, ठीक है। तो क्वेश्चनों का भाव पकड़ो, भाव क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखो, चलो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण मतलब अल्पसंख्यक रहते हैं, जो कम संख्या है वो क्या है, अल्प, जो बहुत संख्या है तो बहुत। जैसे 100 में 40 लोग हैं वो कैसे हो जाएंगे, अल्प, और जो 60 हैं वो बहुत संख्यक। वो अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान की बात कर रहा है, तो मैंने अल्पसंख्यक पढ़ाते हैं 29 और 30 में, 30 दिख रहा है इसमें, कहीं दिख रहा है, 29 भी दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा 29 था तुम्हारे शिक्षण संस्थान से, और ये था तुम्हारे उस शिक्षण संस्थान में भाषा से, भाषा संस्कृति कल्चर से, ठीक है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा इसमें, 29, आर्टिकल 29, ठीक है, ऑप्शन सी। किस बाद ने, बाद का मतलब होता है किस केस ने, ठीक है, वर्सेस केस, ठीक है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है। तो कौन से बाद ने दिया था, तो मौलिक अधिकारों की बात आती है तो केशवानंद भारती का केस, एक ऐसा केस था कि उसने कह दिया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का क्या है, अंग है, ठीक है, आत्मा, ठीक है। तो इसमें केस, और उसके साथ में वो लड़ रहे थे अपने संपत्ति के अधिकार को लेकर, एक मठ था उनका केरल में, तो उस मठ को लेकर लड़ रहे थे वो, और मठ छिन गया संपत्ति के अधिकार पर। एक मौलिक अधिकार को क्या बना दिया वहाँ पर, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया, इसलिए वो संबंधित केस था किससे, केशवानंद भारती बात से, ठीक है। इनमें, इन अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, मतलब क्या है, कौन से है, चुनाव लड़ने का अधिकार, विधि के समझ समानता सबको है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनटचेबिलिटी, सही है, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। अब फिर से पढ़ो इसे, कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, कौन से नहीं है, अब देख लो, घूमने का है ना आर्टिकल 19 में, घूमने फिरने का, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देखो विधि के समझ समानता है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता है, लेकिन भेदभाव के विरुद्ध, ठीक है, भेदभाव के खिलाफ, ठीक है। आगे आओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से, देखो इसमें से ऑप्शन थोड़ा हो गया है गलत बी वाला, यहाँ पर क्या लिखना था हमें, भेदभाव के समक्ष अधिकार, तो ये हो जाता गलत, इसलिए यहाँ पर विरुद्ध हो गया है, समक्ष होता, ठीक है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन थोड़े हो गए हैं दिक्कत, देखो जब टाइपिंग होती है ना तो ये आ जाते हैं ना, ये लाल लाल आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो हो जाता है, तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा आपको। भीमराव अम्बेडकर ने इनमें से
किस संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? मैंने कहा था कि बिना डीजल की गाड़ी या बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ी, जैसे ही आर्टिकल बिना 32 के मूल अधिकार भी उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। तो संविधान के उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, यहाँ 32 लगा तो फिर भी सही था, संविधान के उपचारों का अधिकार है, ये भी सही होता, ठीक है। तो ये भाषा वही है, भाषा अलग है लेकिन भाव वही है, ठीक है। तो अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, आर्टिकल 32 जो है वो हमारे मूल अधिकारों का क्या है, पालनहार है, संरक्षण करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? इनमें से, अब बताओ। समान आवास का अधिकार, ये गलत है। समान आवास का मतलब क्या है कि सबको एक जैसे मकान कैसे होंगे? अब किसी की बड़ी बिल्डिंग है तो उसको ये कहा जाएगा 2 BHK में रहो, आप नहीं कह सकते। अच्छा, ये उत्थान कर सकता है राज्य अपने आर्टिकल जन कल्याण के लिए, आर्टिकल 38 से, कि लोगों को अपना आवास वगैरह ये दे दिया है, ठीक है। धर्म पालन करने का अधिकार ये सही है, स्वतंत्रता का अधिकार ये सही है, समानता का अधिकार ये भी सही है। तो कौन सा है? समान आवास का अधिकार। सुमेलित कीजिए, मौलिक कर्तव्य कौन से केस से संबंधित हैं? संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, ये किस केस से हैं? इन और मूल ढांचे का सिद्धांत देखो, पहले का 42वां 3 हो जाएगा, पहले का 3 कहीं है ए, ये अब तो मिल ही गया सब में। बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 केशवानंद भारती मौलिक अधिकार संशोधन कर सकते हैं, केशवानंद भारती अभी पढ़ के गए थे, है ना। और सी का पहला मूल ढांचे का सिद्धांत किससे है? मीरा मिल्स किससे, ठीक है। ऐसे ही इंसान मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध करता है, ये भी किससे है? 2 से, यानी संविधान अनुच्छेद 23। अनैतिक व्यापार का मतलब है आदमी का शोषण करना, लोगों का शोषण करना। जैसे मैंने बताई थी बेगार व्यवस्था, बेगारी व्यवस्था, उधर से घूम के जाओ, बेगारी की व्यवस्था। बेगारी व्यवस्था ऐसे है जैसे तुमने किसी को पहले 4-5 हज़ार रुपये पहले से थमा दिए उसे, और कह दिया कि आप क्या करोगे, जब इच्छा हो तब काम करने आ जाना। अब वो भाई अपना काम करने कहीं और चला गया, रुपए घूम गए, मान लो 6 महीने 1 साल, उसने 5 के कितने कर दिए? 50 कर दिए, किसी भी प्रकार कर दिए, उसकी समझ है। फिर कहेगा वो आपको काम करना ही पड़ेगा, आप काम करना ही पड़ेगा। करने के साथ साथ कह के कहीं और चल रहे हैं 300 रुपये और वो देना चाह रहा है 200 ही रुपये, तो हो गई बदुआ कि आप जब तक या तो पैसे चुका या फिर 300 रुपये कहीं या 200 रुपये में काम कर, ठीक है। उसके बाद में बेगारी की मतलब ये है कि जैसे बिना फीस दिए, बिना उसकी मेहनत दिए उस पर काम कराया जाए, वो कहलाता है तुम्हारा बेगार, ठीक है। तो बदुआ वो है जो आप उसे झगड़ लो पैसे फाइनेंशियली, ठीक है, और उससे काम कराओ तो वो बदुआ हो गया, कहीं और ना करने दो। और बेगार वो है कि बिना वेतन दिए उससे काम कराओ। ये दोनों का आर्टिकल 23। ऐसे बाल श्रम से क्या था? 24 था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया इसमें? ए। इनमें से कौन अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी लेवल के? छोटे से देखो, पॉलिटी में कभी भी ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता कि आप तुम कहोगे पुलिस और जीडी का पढ़ना है, आर्टिकल वही देने हैं, चीज़ें वही देनी है। आपको यूपीएससी का पढ़ना है तो वही चीज़ रहती है। पॉलिटी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और नहीं ज्योग्राफी में होता। इतिहास में छोटा बड़ा हो सकता है। इतिहास में क्या है, किसी का सन न पूछकर नाम पूछ लिया जाए, उसकी गहराई न पूछी जाए, ऊपर से पूछ लिया जाए, ठीक है। लेकिन पॉलिटी और जियोग्राफी दोनों में ही क्या है, गहराई से पूछा जाता है, ऊपर से भी पूछा जाता है। कोई परीक्षा छोटी बड़ी नहीं होती इन दोनों सब्जेक्ट को देकर, ठीक है। देश के, अब ये कह रहा है मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है। कौन सा इनमें से? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार दिया है, बिल्कुल दिया है। लिंग समानता का अधिकार, अभी सोच लेना, चारों पढ़ लो उसके बाद, अभी नहीं। सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बताओ इनमें से कौन सा नहीं दिया? तो कौन सा है? लिंग समानता का अधिकार, यही है। तो देखो भाषा समझ में आई। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत, 19 के समक्ष, फिर बाद में संशोधन करके 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने आईटी अधिनियम चला दिया था, ठीक है। लिंग समानता का अधिकार नहीं है। लिंग, जाति और इसमें क्या और भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिंग समानता की बात नहीं की है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो कहा था आर्टिकल 32 में, कहा था वो 15 में कहा था। इनमें से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? बताओ।
आवास का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार बिल्कुल है। मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार, अच्छा। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है, बिल्कुल है। तो दूसरा तीसरा बिल्कुल है। आवास का अधिकार नहीं है। राज्य के पास पैसा होगा तो नीति निर्देशक तो तुम्हें दे देगा, और नहीं है तो नहीं देगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है? ये गया आंसर बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से, इन अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। देखो पहले तो 4 पढ़ लो। सभी के भारतीय दिए हैं या फिर सभी दिए हैं? भारतीय संविधान में दिया है, लेकिन अधिकार सभी व्यक्तियों को, मतलब विदेशी भी हैं इसमें, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पकड़ो यहाँ पर, भाषा। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को, भारतीय सभी व्यक्तियों को नहीं। और जब भारतीय सभी व्यक्तियों को होता तो फिर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या है? विधि के समान संचरण का अधिकार। सुनो पहली बात, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या संस्कृति और संचरण का अधिकार? बताओ। ये नहीं है। विधि के समान संचरण का अधिकार विदेशियों को भी दिया जाता है बहन जी, सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। भेदभाव नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का अधिकार सबको नहीं है, विदेशियों को नहीं है। संस्कृति ये भी नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध भेदभाव कर सकते हैं उनसे? नहीं कर सकते। विधि के समान संरक्षण, इसमें है विधि के समान संरक्षण का मतलब होता है तुम्हारे लिए कानून है, उनके लिए अलग कानून है। इसलिए इसमें बेस्ट कौन सा है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। उनसे भेदभाव कर सकते हो क्या? इसमें क्या है? सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सभी भारतीय और उनको भी। हाँ, ये भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं। ये भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं। ये भारतीयों को है, इनमें से विदेशियों को नहीं। मीडिया रिपोर्टिंग कर सकता है विदेशी? कहीं बच सकता है? आर्टिकल 19 में नहीं बच सकता। तो स्वतंत्रता का अधिकार है नहीं, आर्टिकल 19 से 22 नहीं आता वो। संस्कृति और संचरण अधिकार 29 और 30 नहीं आता। और भेदभाव के विरुद्ध ये उनको प्राप्त है, उनसे भेदभाव नहीं कर सकते। वो मेहमान है, ठीक है, उससे भेदभाव नहीं कर सकते। वो निर्वासित नहीं है यहाँ पर, वो आएगा और चला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला। सिर्फ भाषा का कमाल था इसमें, और कुछ नहीं था, सोचना था। समानता का अधिकार संविधान के इनमें से अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का, तो समानता का आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है, समानता है। अच्छा, समानता आर्टिकल 13 में दिया है, 14, 15, 16 सब में दिया है। 13 को छोड़ के 14, 15, 16 मतलब 2, 3, 4, 2, 3, 4 यानी सी। ये तो क्या पालन आहारा है, ये मूल ढांचे को नहीं बदलने देगा। ये कहता है कि जो मूल अधिकार का जो ढांचा है उसे मैं बदलने नहीं दूंगा। वो कहता है आर्टिकल 13, लेकिन 14, 15, 16 और 17, 18 ये तो सब क्या कहते हैं? समानता, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 2, 3, 4। कुछ रिलेट हो रही है तुम्हारी पुरानी क्लास है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। देखो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो आर्टिकल 25 से 28, बस बात करता हूँ। धर्म प्रचार करने का अधिकार है आर्टिकल 25 में, है ना। अब मैंने कहा था प्रमानंद जी महाराज जी अपने धर्म के बारे में बताते हैं, तो बताते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी की बुराई तो नहीं कर रहे। वो तो मैं चला कि राधा रानी की कृपा है, सब कुछ सही होगा। वो बताते हैं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो अपना मत देते हैं धर्म के अनुसार, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा काम कर रहे हैं ना धर्म में, लेकिन कोई वो कहते नहीं तुम्हारा धर्म बेकार है और मेरा ऐसे ऐसे, तो फिर तो धर्म के वो संविधान के खिलाफ जाते हैं। लेकिन वो अभी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो इन्हें अधिकार दिया गया आर्टिकल 25 के तहत। पहला सही है ना? अच्छा, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार भी दिया है, बिल्कुल सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, या धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ये नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं, ये भी है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, वो अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, तो इसमें सभी हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। हाँ, कृपाण वो लड़ा वो होती है इनकी जो कटारी सी होती है वो वाली। हाँ, और वहीं पर एक बात चर्चा चली थी कि आप हथियार बंद होकर के आप कहीं भी क्या कर सकते हैं? सभा या संगठन कर सकते हैं, आर्टिकल 19B कहता है, ठीक है, सभा संगठन। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अच्छा हथियार बंद करके सकते हैं, तो सिख भाई क्यों करते हैं भाई?
बहुत आधार क्यों रखते हैं? तो आर्टिकल 25 का उल्लंघन होता है, इसलिए आर्टिकल 19 उन्हें रोका नहीं गया। वो अपना कृपाण लगा के अपना सभा में क्या कर सकते हैं? उनका धर्म है। आप कलावा क्यों मानते हो? आप जनेऊ क्यों डालते हो? आप चोटी क्यों रखते हो? आप चोटी रखते हो, वो पग बांधते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उनका वो है, धर्म है, ठीक है। वो अपना उनके गुरु हुए थे 10 गुरु, तो उन्होंने क्या क्या करवाया था, तो उसका पालना कर रहे हैं। उनके लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा है। वो किसी को मारते उड़ते थोड़ा नहीं है, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिक का मतलब है कि विदेशी लोग। कौन सा है इनमें से? संपत्ति अर्जित कर सकता है वो? नहीं कर सकता। देश के किसी भाग में घूमने या बसने का अधिकार है? नहीं, बसने का नहीं है, घूमने का तो है, बसने का नहीं है। अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? बिल्कुल नहीं। अभिव्यक्ति का मतलब किसी नेता के खिलाफ बोल नहीं सकता वो हमारे यहाँ पर, उसका कोई हक नहीं है। हमारे घर के मामले में बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये है संवैधानिक निराकरण यानी उपचार। संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये बात सही है। संवैधानिक जो उपचार हैं उनमें थोड़ा सा है उसका, तो कौन सा है? डी वाला। भारत का संविधान स्पष्ट है प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु वे आज़ादी अंतर्निहित के अनुच्छेद कौन से में? आर्टिकल 19 के अभिव्यक्ति प्रेस, आर्टिकल 19A या 19 का या 19(1). तो 19(1) में कौन सा? है ना, सही है। बी में क्या होगा? पहले बोलेंगे फिर लोग इकट्ठा करेंगे, यानी सभा करने की। सी में संगठन, और डी में घूमने फिरने का, और फिर ई कहीं बस जाओगे, फिर कहीं रोजगार या व्यापार करने की व्यवस्था है, ठीक है। आर्टिकल 19A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो दिया है, 25 में हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? इनमें से बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? किनको नहीं करता है? देखो भाई, सिखों को नहीं करता। देखो मुस्लिम अलग है, बौद्ध जैन पारसी नहीं, बौद्ध जैन और सिख ये तीनों हिंदू में आ जाएंगे, पारसी नहीं करता, पारसियों को नहीं करता। 6 धर्म है वो सिर्फ हिंदुओं में आते हैं, ठीक है। बौद्ध जैन सिख और भी होते हैं 2-3, ठीक है, ये सब हिंदू में आते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में एक समय की बात है, 8वीं क्लास में थे हम, तो अब बच्चों की वो थी, तो अब हम जानते नहीं थे इतना कुछ धर्म, पॉलिटी वोलिटी कहाँ आती थी तब इतनी। तो हम कहते थे, मैंने नाम डाला अपनी किताब पर, बगल में बैठा था एक लड़का, तो मैंने नाम डाला सुरजीत यादव, गांव ठाटी, और धर्म हिंदू है। अब उसने भी अपनी कॉपी तुरंत ही डाला नाम फलाने सिंह, और अपना जो कास्ट का टाइटल लगाया पीछे और लिख दिया, फिर धर्म, और धर्म में डैश मार के उसने लिख दिया वो कास्ट का नाम, कास्ट ही लिख दी। मैंने ये हिंदू लिख लिया ना यहाँ पे धर्म पर, कि हिंदू तो यादव लोग होते हैं, हम तो नहीं। तो मैंने कि ये बहुसंख्यक का वो है, तो इस क्षेत्र में ज़्यादा होते तो उनको लगा कि हिंदू ही यादव हैं। तो मैंने कि हिंदू सब हैं भाई, तू भी हिंदू है, मैं भी हिंदू। लड़का में बड़ा खुश हुआ, हम भी हिंदू हैं, हाँ तू भी हिंदू है। फिर दूसरे दिन बोला, दूसरे दिन उसने लिख दिया अपने नाम के पीछे नाम काट के यादव। अरे मैंने कही यादव जाति है, हिंदू धर्म है। अच्छा, और आपके गांव का बगल में था, तुम्हारे गांव का लड़का था, ठीक है, हाँ तुम्हारे गांव का लड़का था, तो ऐसे लिख दिया। तो कभी क्या है कि नई जानकारी होती तो हो जाता है कि जैसे यहाँ बहुसंख्यक लोग हैं, तो ये कहते हैं हम हिंदू हो सकता है यही हिंदू हो, तब ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है संविधान पढ़ाने की, है ना, हिंदू कौन है या कौन कैसे क्या है। और भाई समान धर्म ये कहीं कहता ही नहीं है, ये तो ये कहता है कि पंथ निरपेक्ष है। हमारा संविधान कैसा है, देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, तो कोई पंथ नहीं, और धर्म के नाम पर ये भारतीय है, आदमी कैसा है, भारतीय है, इसीलिए वो अलग बात है। चलो, मौलिक अधिकारों के संबंध में इनमें से इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, कृत्य कोई भी काम, ठीक है, और यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो आइए इसका क्वेश्चन स्किप कर सकते हो या चाहो तो लगा सकते हो, इसमें 1-2 सही है, 2-3 सही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं सामना करा रहा हूँ, ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चलो, इनमें से कौन से तुम्हें सही लग रहे हैं, पहले चारों पढ़ो,
चारों पढ़ने के बाद में फिर नीचे वाले ऑप्शन देखो, ऑप्शन से भी हिंट मिल जाती है। जैसे 4 वाला तुम्हारा सही लग रहा है, उन 4 में यहाँ पर है नहीं, तो 4 वाले पे डायरेक्ट चले जाना, बहुत आसान होता है। जैसे तुम्हें लगता है 3 वाला भी सही है, 2 वाला सही है, 2 और 3 ज़्यादा मिल रहे हैं वो सही है, तो 2 और 3 ही सही है। 1 वाला गलत लग रहा है तो 1 ज़्यादा दिख रहा है, वो वाले पहले ही गलत कर दो। तुम्हें जो भी गलत लग रहा है वो पहले छांट के गलत कर दो, वो उसमें है ही नहीं। कुल मिला के तुम्हें लगता है कि तीसरा गलत है इसमें, तो तीसरा ढूंढ लो, यहाँ है, तो मतलब तीनों ही गलत हैं। फिर पहला ऐसे सही होता है। तो इसमें से तुम पहले अपने पूरा फोकस रखो इस पर, देखो पहले यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा कहता है यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। बात किसकी हो रही है? मौलिक अधिकार की। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो भाग 3 में तो 2 तो कहाँ आ रहा है? सब में आ रहा है 2, मतलब 2 तो कन्फर्म है, सही है, ठीक है। फिर कहता है यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। गारंटी देता है क्या राज्य? नहीं देता। तो पहला गलत है। पहला कहाँ गलत है? इसमें और पहले में। तो ये दोनों तो हट गए तुम्हारे, ए और सी तो हट गए, और बी और डी में तकरार होनी है, तो दूसरा सही है हमारा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये बात सही है। सामाजिक आर्थिक आर्टिकल में बताया था 14 सामाजिक आर्थिक उनकी बात करता है, तो 3 सही है हमारा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की बातें नहीं है, लेकिन इंग्लैंड से हमने लिया था, तो 4 भी सही है क्या? देखो इसमें पहला और सी तो खत्म हो गया था, दूसरा और तीसरा सही है, ये चौथा नहीं है, तो कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है। हाँ नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के हैं, लेकिन मौलिक अधिकार का शब्द सबसे पहले प्रयोग किए गए थे इंग्लैंड में, लिए अमेरिका से गए थे, ठीक है। लेकिन अमेरिका के बिल की भांति नहीं है। अमेरिका का देखो संविधान पुराना है, हमसे बहुत पुराना है, लेकिन हमारी तरह कैसा है, एक बड़े लचीला और कठोर नहीं है। उनका सिर्फ कठोर है, हमारा लचीला भी है, लोगों के हितों की बात करता है संविधान, और संशोधन करके अपने हित की भी बात कर लेता है, मतलब सरकार के हित की भी बात कर देता है। इसलिए लचीला और कठोर दोनों ही हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? दूसरा और आ गया। चलो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है, इनमें से मैंने बता दिया, फिर देख लेना, किस संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। बात कही थी कि मूल ढांचा क्या नहीं होना चाहिए? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी बताओ। सिर्फ मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल उनमें मूल ढांचा वैसा ही रहना चाहिए। अंदर बदलना है तो बदल सकते हो, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, ठीक है, लोगों के हित में हो। और वो भी केशवानंद भारती केस से बदलाव कर सकते हो, और बदलाव किया गया था। तुम्हारा आर्टिकल 31 कहाँ उठा के फेंक दिया? 300 पर फेंक दिया ना। संपत्ति विधेयक कानून अधिकारी बना दिया, इनकम टैक्स लगेगा अब। चलो, कौन सा एक सही है इनमें से? सिर्फ सही पहचानना है, गलत वाले पहले छोड़ लो अपने आप। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था, वो क्या है? सही है। अब देखो दूसरा पढ़ लो, पहले ध्यान रखना, कभी जिंदगी में कोई फैसला करने हो, एक आदमी तुमसे कहता है तो उसकी बहुत गलती, मेरे पास ये अन्याय हुआ है, बिल्कुल प्रतिक्रिया मत दो, किसी को कोसो मत अभी, लेकिन उसकी भी सुन लो, तो सामने वाला है ना वैसा गलत ही सही। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि गलत फहमी का शिकार द्रोणाचार्य हो गए थे तुम्हारे। द्रोणाचार्य से एकदम हाथी को मारकर भीम सिंह ने कह दिया, गुरुदेव मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अब वो कहते अश्वत्थामा मेरा बेटा इतना बलवान कैसे मारा गया? अब वो जब जाते हैं वहाँ पर पूछते हैं कि एक ही मेरा शिष्य है जो ईमानदार है, युधिष्ठिर। वो पहुँचते युधिष्ठिर के पास, वो कहते हैं युधिष्ठिर मुझे किसी पर आज तक कोई भी विश्वास नहीं रहा, मानता सबकी हूँ, करता अपनी हूँ, लेकिन ये बताओ अश्वत्थामा वास्तव में मारा गया क्या? तो वो कहते हैं हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा तब तक कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया, और उन पांडवों ने भी शंख बजा दिए, लेकिन वो हाथी था, वो नहीं सुन पाया। पक्ष दूसरी जगह पूछने गए, लेकिन तुम भी जब पक्ष दूसरा देखो फिर उस हिसाब से मत देखो गुरुदेव, वो दोबारा भी पूछ लेते, सुन नहीं पाई बेटा फिर से गए ना तो बताते वो हाथी था, तो नहीं वो तपस्या में बैठते नहीं,
उनकी गर्दन कटती। समझ रहे हो, ये था द्रोणाचार्य का वध किया गया था और उनके शिष्यों ने नहीं किया। सही बात ये है, ठीक है, नहीं पांडवों ने नहीं कौरवों ने। वो उनके मामा थे, साले साहब थे, द्रौपदी के भाई द्रुपद, उन्होंने मारा था। ठीक है, द्रुपद ने काट दिया था उनका सर। हाँ, उन पर प्रतिक्रियाएं भी हुई, केस वेस भी हुआ होगा अर्जुन की तरफ से। अर्जुन के प्रिय गुरु थे वो। चलो, ये है समर्थन करता है। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रसार किया है। 1935 ने मूल अधिकारों को प्रसार किया है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्न दिया था। सबसे पहले मूल अधिकार कौन से थे? 28 वाले। सही पूछ रहा है। सबसे देखो 35 में कोई चर्चा नहीं हुई मूल अधिकारों की, अधिनियम था, मूल अधिकार से संबंध नहीं था उसमें। 40 में आया, उसमें भी कोई संबंध नहीं था। क्रिप्स मिशन में तो बिल्कुल मूल अधिकार थे ही नहीं, इसीलिए उसे पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था। ठीक है, लेकिन जो नेहरू जी ने पहली रिपोर्ट रखी थी 1928 में, उसमें मूल अधिकारों की चर्चा थी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वही तो है मूल अधिकार, हमें बचपन से चाहिए। उन्होंने मांग रखी, उसी को तो मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये हकीकत है। ठीक है, तो कौन सा सही है? ये वाला। ठीक है, हाँ 30 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। हाँ, ऐसे ही। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए, शासन के लिए आधारभूत है। हाँ, शासन के लिए आधारभूत है, तो कौन सा है? मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। गलत बात कह रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इसमें कौन सा देश के शासन के लिए, देश का शासन, मूल अधिकार तो तुम्हें दिए जाते हैं, शासन तो नहीं किया जाता उनसे। मूल कर्तव्य तो है नहीं सकते। डीपीएसपी ये तो राज्य देता है, ये शासन का, वो तो पॉलिसियां देता है। देश के लिए कौन करता है? वो तो जनता के लिए करता है। मूल अधिकार, जब तक अधिकार लोगों को नहीं मिलेंगे तब तक शासन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, दंगे प्रसाद होते रहेंगे जगह जगह। ठीक है, हाँ देखो कर्तव्य क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो अधिकार है, तुम अच्छे से मिल रहे हैं, तुम दंगे प्रसाद नहीं करोगे, तुम्हें समय से सारी चीजें मिल रही हैं सरकार द्वारा, तुम क्यों करोगे? ठीक है, देखो कर्तव्य तो बाद में जोड़ेगा जब हमें जरूरत पड़ी कि शायद लोगों के लिए, लोगों की इच्छाएं भी तो होती हैं कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हमें मिल रहा है, हम आराम खाऊ हो जाएंगे, तो तुम भी तो कुछ करो, इसलिए कर्तव्य जोड़े गए, तुम भी करो, कर्तव्य तुम्हारी ये। ठीक है, कौन सा जो मौलिक कर्तव्य जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसमें डाल दिया है कि बच्चों को पढ़ाओ, देश के प्रति भावना रखो, महिलाओं का सम्मान करो, यही तो थे। नदी नाले पर्यावरण सुरक्षित व्यवस्था रखो, यही तो थे। हैं, वृद्धजनों की और बुजुर्गों को देखभाल के चलो, सरकार के प्रति आस्था रखो, ऐसा कोई कृत्य न करो जैसे सरकार। हाँ, ये सब चीज़ थी उसमें। ठीक है, शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा 11वीं। इनमें से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, इनमें से कौन सा है? शिक्षा का अधिकार है, मकान का अधिकार, काम का अधिकार या सूचना का अधिकार? दो, काम का अधिकार तो आर्टिकल 41 है, मूल अधिकार से बात चला गया। सूचना का अधिकार एक अधिनियम था। ठीक है, और इसमें शिक्षा का अधिकार 21 में। ठीक है, 21 से मौलिक अधिकार सन 2002 86वां संविधान संशोधन अटल बिहारी जी की सरकार थी। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। मैंने कहा था एक डिटेंस, एक अरेस्ट वारंट थे जो वारंट दे के लिया जाएगा, एक शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। कितने महीने तक? 3 महीने तक। मैंने डिटेल से बताया था तुम्हें। ठीक है, तुम्हें लगता है कि सामने वाला आदमी और हमारे खिलाफ आ रहा है, तो इस तरीके से भड़का दो कानून को, न्यायालय को, या उसे कि ये कुछ कर सकता है, बस उसी पे पुलिस क्या कर लेगी? उसे अरेस्ट कर लेगी। ये करने वाला था, इससे लोगों को या शहर को परेशानी होने वाली थी। इस आधार पर 3 महीने के लिए अगले आदमी को डाल दिया जेल बिना मतलब में। वो था, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, तो वही कह रहा है व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, कोई केस ही नहीं है, बताओ।
हाँ, और मैंने क्या कहा था, काला धब्बा है ये वाला हटा दो। फिर ये पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स कैसे लाएंगे, बिना मतलब में कैसे अंदर करेंगे। ऐसे कई, एक रिपोर्ट आई थी उसमें कई लोग ऐसे बेगुनाह हैं जिनको राजनीतिक दलों ने उनको ऐसे अरेस्ट करवा दिया है बिना कहे सुने। अब जैसे तुमने कोई आवाज़ उठाई किसी नेता के खिलाफ पर्सनल ज़िंदगी पर, तो उसे लगा तो उसके पास एक है, अब वो क्यों बंद करवाएंगे भाई। देखो कानून कौन बनाते हैं, संशोधन कौन कर सकते हैं, नेता। उनके खिलाफ तुम जाओगे, वो अपने गले पे छुरा क्यों रखवाएंगे बताओ। उनके पास एक तो कहना ना, गुरु अपने चेला के लिए एक रखता है, क्या चेला कभी बगावत करने लग जाए तो एक आंकड़ा रखता है, वैसे ही नेता रखते हैं अपना। 3 महीने के लिए रखना ही है, उसके बाद पता नहीं कितनी सजा हो, वो जब वो साबित हो गया 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन है, वो साबित हो गया तो फिर आगे बढ़ा दी जाएगी उसकी। हाँ, मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। उन्हें लगता है कि बच्चों को बलगला रहा है और बच्चे क्रांति कर सकते हैं इस शहर में, ठीक है, इस शहर में। तो इस ये आरोप लगा के मुझे, हाँ 3 महीने के लिए, फिर तो तुम लोग क्या करोगे वो तो तुम ही मारोगे 3 माह के लिए, ठीक है, कर दिया जाता है। अब ऐसे इतनी जल्दी होता नहीं है, जनता भी है। आम आदमी पर क्यों होगा, जो आम घास बनना चाहेगा उस पर होगा, जो आम घास होगा, आम आदमी घास की तरफ जा रहा होगा उस पर कर दिया जाता है। रुकावट है ये। प्रत्यक्ष बंदीगढ़ अधिनियम के अंतर्गत एक ये हो गया 3 माह के लिए, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में इनमें से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के लिए अंतर्गत आता है। मैंने क्या कहा था, बिना हथियार बंद। देखो भाई इनका दिमाग कुछ अलग ही चलता है। मैंने कहा था कि आप सभा कर सकते हैं हथियार बंद होकर, बिना हथियार के। सिर्फ सिख भाई ऐसे हैं कि वो अपना कृपाण लगा सकते हैं, क्योंकि उनका आर्टिकल 25 उनके क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है कि आर्टिकल वो लगा सकते हैं, ठीक है। और बाद बाकी सब कैसे होंगे, बिना हथियार के शांति से सम्मेलन करेंगे आर्टिकल 19 के 2 के तहत। तो ये कह रहा है गहरा अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्व इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनके हथियार नहीं रखना चाहिए, या फिर इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है इसमें, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, ठीक है, हो जाएगा। चलो आर्टिकल 19(2) में। अब ये जो क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अभी तक हमने पढ़े स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्री वाली, ठीक है, क्योंकि मेंस में क्या लिखाया जाता है तो ये प्री वाले ही कह सकते हो, ठीक है। अब लिख सकते हो क्वेश्चन वन लाइनर जो अपनी झट से पूछ जाते हैं और झट से लगाए जाते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, कान पर लगा देंगे सेट हो जाओगे तुरंत ही। कितनी है, 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष लोकसभा के लिए। अभी ये टॉपिक आगे का है, लेकिन अभी क्या है, अभी देखते चलो, ठीक है। आगे आओ, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, तो 3 प्रकार के। देखो ये टॉपिक आगे से चल रहा है लेकिन अभी देखते जाएंगे, ठीक है। 3 प्रकार का संसद बनती है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों से बनती है। तीनों से। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12, ठीक है। तो ये आंसर तुम लगा लोगे आप घर पे। ग्राम पंचायत कितने पर है, 40, और राज्य ग्राम पंचायत के संगठन के 40, डबल हो गया है ना। अनटचेबिलिटी 17, 35 वर्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति सभापति होता है, ठीक है, अध्यक्ष बोलते हैं उसे। और भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, तो कितनी बार। वित्तीय मतलब संकट पैसे का नहीं आया आज तक, बाहरी और आंतरिक में तो जेल भरो आंदोलन चला गया इंदिरा गांधी द्वारा। इंदिरा गांधी जी ने चला दिया था जेल भरो आंदोलन, सारे नेता जेल में, सारे नेता जेल में। हाँ इमरजेंसी है, संविधान में लिखा है, मुझे शक है ये कुछ देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, चलो अंदर जेल भरो आंदोलन ये। हाँ आगे आओ। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द के संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, समझ गए ना। आगे आओ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। वैसे इनका अभी कोई औचित्य है नहीं क्वेश्चन लगाने का,
क्योंकि अभी हम मौलिक अधिकार के क्वेश्चन लगाने वाले थे और क्वेश्चन मौलिक अधिकार के लगाए हैं, ठीक है। आगे वाली ये संपूर्ण पॉलिटी के वन लाइनर, ठीक है, जब जब टॉपिक आएंगे उसके क्वेश्चन लगाते रहेंगे, ठीक है।